हेलो दोस्तों, इससे पहले हम अपने वर्णमाला चैप्टर को पूरा कर चुके हैं क्योंकि हम सुपर टीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये दूसरा हमारा चैप्टर है जो है संधि। आज हम संधि विच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। आज के हम वीडियो में अपने में स्वर संधि और इसके जो भेद हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले समझते हैं कि संधि होती क्या है। चलिए, दो निकटवर्ती सार्थक अक्षरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। जैसे देव धन आलय, देवालय। यहाँ आपका देव में अ और देवालय का आलय का आ, बड़ा आ, ये दोनों मिलकर आपका बड़ा आ बनाते हैं। दो सार्थक शब्दों से निकटवर्ती शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। ये दो अलग अलग सार्थक शब्द हैं, ये इसका संधि होगा, देवालय। अब बात करते हैं संधि विच्छेद क्या होता है। वे शब्द जो अपनी पहले वाली अवस्था में बने हैं, जो शब्द संधि से बने हैं उन्हें अपनी पहले की अवस्था में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे कविंद्र, कवि धन इंद्र, रमेश, रमा धन ईश। बात करते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। संधि हमारी 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। पहली संधि होती है हमारी स्वर संधि। दो स्वरों के आपस में मिलने से जो संधि बनती है उसे स्वर संधि कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं आ और आ दोनों ही स्वर हैं, इन दोनों के मिलने से बड़ा आ मिल रहा है हमें। विद्या धन आलय, विद्यालय। अब बात करेंगे स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि तथा अयादि संधि। पहली संधि है हमारी दीर्घ संधि। ह्रस्व या दीर्घ यानी छोटा या बड़ा आ, ई, उ तथा री के बाद क्रम से छोटा या बड़ा आ, ई, उ तथा री स्वर आए, यानी दोनों सेम स्वर आए तो दोनों से मिलकर हमारी दीर्घ संधि बनती है। बड़े स्वर बनते हैं, जैसे आ, ई, उ तथा री हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ उदाहरण मैंने लिख रखे हैं, उसमें से मैं कुछ आपको बताती हूँ। जैसे आ धन आ, ये इन दोनों को मिलाने से बड़ा आ मिलता है, यानी कि परम धन अर्थ, परमार्थ। बात करते हैं बड़ा आ तथा छोटा आ, ये दोनों मिलकर भी बड़ा आ बनाते हैं, विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी। अब आती है हमारी गुण संधि। यदि प्रथम शब्द के अंत में छोटा आ या बड़ा आ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ही आपका छोटा ई, उ, री तथा बड़ा ई, उ, री में से कोई भी वर्ण आए तो आ और ई मिलकर ए बनाते हैं, आ और उ मिलकर ओ बनाते हैं, आ और री मिलकर अर बनाते हैं। ये हमारी गुण संधि होती है। इसकी एक ट्रिक है, जहाँ पर हमें ए की मात्रा और ओ की मात्रा तथा अर की मात्रा मिल जाती है, वो हमारी गुण संधि होती है। उदाहरण देखते हैं, आ धन ई, ये हमारा ए बनाते हैं, यानी देव का आ और इंद्र का ई, देवेंद्र। यहाँ आपकी ए की मात्रा आ रही है। अब हमारा 5वां एग्जाम्पल जो है आ धन उ, इससे हमारा ओ बन रहा है। जैसे सूर्य, आ, सूर्य का आ, उदय का उ, ये दोनों ही मिलकर ओ की मात्रा बना रहे हैं, सूर्योदय। अब आ तथा री दोनों मिलकर अर की मात्रा बनाते हैं। जैसे देव में अ, ऋषि में री, दोनों ही देव ऋषि। ये हमारे एग्जाम्पल हैं गुण संधि के। अब बात करेंगे वृद्धि संधि की। इसमें सीधे सीधे मैं आपको ट्रिक बताती जा रही हूँ क्योंकि ये सारे नियम सबको याद होते हैं, लेकिन आखिरी में हमारी ट्रिक ही हमें एग्ज़ाम में क्वालिफाई करा पाती है, जो बहुत ही ईजी रहती है। जैसे वृद्धि संधि का अगर आपको पता लगाना हो, जहाँ पर भी ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा आपको दिखाई दे, वहाँ आपकी वृद्धि संधि होती है। जैसे है आपका आ धन ए, ये मिलकर आपका बड़ा ए बनाते हैं। जैसे ये हो जाएगा सदा धन एव, सदैव। तो यहाँ आपको डबल मात्रा दिख रही है, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा वृद्धि संधि का। इसी तरीके से जिस भी संधि में आपको ये डबल ए की मात्रा दिख जाए, वहाँ आपकी वृद्धि संधि होती है।
अब बात करेंगे अपनी चौथी संधि यानी यण संधि के बारे में। इसकी भी ट्रिक बहुत ही इजी है। जहाँ आपका आधा शब्द, आधा वर्ण और य, र, व ये मिल जाए, वहाँ आपकी यण संधि होती है। जैसे कि ई तथा आ के मिलने से या बनता है। इत, धन, आदि। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ई और आ के मिलने से या बन रहा है। इत, धन, आदि, इत्यादि। एक आपका एग्जाम्पल ये है, ई, धन, ए, ये आपका ये बना रहा है। प्रति, धन, एक, प्रति, धन, एक, यानी ये आपका बन जाएगा। ये आपका या का स्वर या व्यंजन का मतलब उच्चारण हो रहा है इन दोनों के मिलने से। तो या जहाँ पर भी आएगा, या रा जहाँ आएगा, या वा यहाँ आएगा, वहाँ आपका आधा वर्ण आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। यहाँ हो जाएगा आपका प्रत्येक। प्रति, यहाँ आपका ता आधा बन जाएगा, प्रत्येक। अब आती है हमारी पांचवी संधि, अयादि संधि। इसकी ट्रिक हम देखते हैं। शब्दों को बोलने पर अय, आय तथा अव या आव की ध्वनि निकलती है, वो हमारी अयादि संधि होती है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, नयन, नयन का उच्चारण कीजिए, आपको अपने आप ही अय की ध्वनि सुनाई देगी। भावुक, आवुक, यानी इसमें आपकी आव की ध्वनि सुनाई दे रही है। नायक में आय की और शयन में अय की। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे ओ, धन, अ, ये आपका अव की ध्वनि निकाल रहा है। जिस तरीके से पौ, धन, अन, पवन। ओ, धन, ई, अभे ध्वनि निकल रही है। और पौ, धन, इत्र, पवित्र। आज की वीडियो में इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम अपनी व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।